परिवार एक ऐसा शब्द है ना जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम जानते हैं, पर क्या ये हर किसी के लिए एक जैसा होता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि एक परिवार के कितने अलग-अलग रूप हो सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, आंखें बंद कीजिए और सोचिए। जैसे ही कोई परिवार शब्द बोलता है, मन में पहली तस्वीर क्या बनती है? कुछ लोगों के लिए शायद माता पिता और बच्चे होंगे, तो कुछ के लिए एक बड़ा सा हंसता खेलता कुनबा। जो भी तस्वीर बनी है उसे मन में रखिए, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि ये तस्वीरें कितनी अलग अलग हो सकती हैं। तो फिर टेक्निकली परिवार है क्या? देखिए, परिभाषा तो ये कहती है कि ये खून, शादी या गोद लेने से जुड़े लोगों का एक ग्रुप है, पर बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है ना? ये असल में हमारी पहली दुनिया होती है। सोचकर देखिए, ये वो पहली जगह है जहां हम सीखते हैं कि बात कैसे करनी है, बर्ताव कैसे करना है, हमारे संस्कार क्या होंगे। मतलब सच में किसी का भी पहला स्कूल तो परिवार ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस फैमिली मॉडल से जो आजकल सबसे कॉमन है, जिसे हम अक्सर फिल्मों में या शहरों में देखते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि एकल परिवार की। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एकल परिवार का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल और फोकस्ड होता है। इसमें कौन कौन होता है? बस माता पिता और उनके बच्चे। ये एक छोटी सी इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह होती है, और आज के समय में तो ये बहुत ही आम बात हो गई है। अच्छा, इस छोटे साइज के अपने कुछ फायदे भी हैं। जैसे परिवार छोटा है तो हर किसी को ज्यादा पर्सनल स्पेस यानी कि प्राइवेसी मिलती है। और हाँ, जब घर के बड़े फैसले लेने हो तो क्योंकि लोग कम होते हैं तो डिसीजन लेना भी काफी तेज और आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई न्यूक्लियर फैमिली की बात। अब चलते हैं इसके एकदम उलट, बिल्कुल दूसरी तरफ, और वहां हमें मिलता है जॉइंट फैमिली, यानी कि संयुक्त परिवार। और यहां कहानी पूरी तरह से बदल जाती है, दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। तो संयुक्त परिवार का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ही छत के नीचे कई पीढ़ियों का एक साथ रहना। जरा इमेजिन कीजिए, दादा दादी की कहानियां, चाचा चाची का प्यार और ढेर सारे कजिन्स के साथ खेलना कूदना। मतलब एक भरा पूरा चहल पहल वाला माहौल। और इतने बड़े परिवार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? जिम्मेदारियों का बढ़ जाना। मतलब घर के काम हो या बच्चों की देखभाल, हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। और इतने सारे लोग जब साथ रहते हैं ना, तो एक बहुत मजबूत इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। यहां कोई कभी अकेला फील नहीं करता। तो अब तस्वीर एकदम साफ है ना? एक तरफ है न्यूक्लियर फैमिली, छोटी और जिसमें प्राइवेसी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ है जॉइंट फैमिली, बड़ी और जिसमें सब कुछ शेयर होता है, जिम्मेदारियां भी। दोनों के अपने मजे हैं, अपने अनुभव हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एक और फैमिली स्ट्रक्चर की, जो आज की दुनिया में न सिर्फ बहुत कॉमन है बल्कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। यह है सिंगल पेरेंट फैमिली। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहां परिवार का पूरा दारोमदार सिर्फ एक पेरेंट पर होता है, चाहे वो मां हो या पिता। बच्चे की परवरिश से लेकर घर की हर एक जिम्मेदारी, सब कुछ उन्हीं के कंधों पर होती है। और जब एक ही पेरेंट सारी भूमिकाएं निभाता है, तो अक्सर उस पेरेंट और बच्चे के बीच एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही गहरा रिश्ता बन जाता है। हाँ, यह आसान नहीं होता, इसमें बहुत सी चुनौतियां होती हैं, पर यह जो बॉन्ड बनता है वो सच में बहुत खास होता है। चलिए, अब आते हैं हमारे चौथे और सबसे व्यापक रूप पर। यह है एक्सटेंडेड फैमिली या विस्तृत परिवार। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसका दायरा न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली से भी कहीं बड़ा होता है। तो इसमें कौन आता है? सिर्फ वो नहीं जो एक घर में रहते हैं, बल्कि सभी करीबी रिश्तेदार। सोचिए, कजिन्स, ताऊ ताई, मामा मौसी, ये पूरा का पूरा जो हमारा रिश्तेदारों का नेटवर्क है ना, वही है एक्सटेंडेड फैमिली। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम। देखिए, जरूरी नहीं कि सब एक ही घर में रहें। हो सकता है लोग अलग अलग शहरों में रहते हों, लेकिन जब कोई त्योहार हो या किसी को कोई जरूरत पड़े तो सब एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। यही कनेक्शन इसकी असली ताकत है। तो ये थे परिवार के 4 अलग अलग रूप। चलिए अब फटाफट से इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हाँ, तो ये टेबल देखिए, ये इन चारों मॉडलों का एक क्विक समरी है। एक तरफ न्यूक्लियर फैमिली, छोटी, फिर जॉइंट फैमिली, बड़ी, सिंगल पेरेंट फैमिली जो सबसे ज्यादा फोकस्ड है, और फिर एक्सटेंडेड फैमिली जो सबसे ज्यादा फैली हुई है। मेंबर्स, साइज, स्ट्रक्चर, हर लिहाज से ये कितने अलग है। ये चार्ट इन फर्कों को याद रखने के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन एक बात है, आखिर में परिवार चाहे न्यूक्लियर हो या जॉइंट, छोटा हो या बड़ा, कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती। जैसे कि प्यार, एक दूसरे की देखभाल और इज्जत।
यही तो वो नींव है जिस पर हर तरह का परिवार खड़ा होता है। स्ट्रक्चर कोई भी हो, यही भावनाएं हैं जो किसी भी ग्रुप को असल में एक परिवार बनाती हैं। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में किसी भी परिवार का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? उसका स्ट्रक्चर, प्यार या कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।